हाँ, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे आज लोकोक्तियाँ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकोक्तियाँ। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे अच्छे से पढ़ लेना। लोकोक्ति इस बार आपके 2 नंबर की आ रही है और 4 नंबर के मुहावरे आ रहे हैं। तो 6 नंबर का टॉपिक ईजी टॉपिक है और बहुत कम मेहनत में 6 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। मैथ्स, SST, ST में कितने बड़े बड़े टॉपिक्स जब अपन करते हैं तब जाके 6 नंबर मिलते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस करना। लोकोक्ति हालांकि 2 नंबर की है। तो देखो होता क्या है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे 5-5 हज़ार लोकोक्तियाँ करनी पड़ेगी, 10-10 हज़ार लोकोक्तियाँ, 10 हज़ार मुहावरे, 10 हज़ार विलोम शब्द, हज़ारों में याद करने पड़ते हैं। फिर भी एग्जाम पता नहीं कहाँ से आता है, थोड़ा अंदाज़ा लगाए करना पड़ता है। प्रैक्टिस करनी है, मेहनत से मत घबराओ। मैंने लेटर फॉर्मेट आपको दिया पत्र का। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इतना बड़ा, तो क्या हो गया। मुश्किल चीज़ें मेरी आदत है कि मुश्किल चीज़ों को मैं सबसे पहले करवाता हूँ और मुश्किल से कभी घबराना है नहीं। फॉर्मेट की प्रैक्टिस करो। हाँ, उसमें कोई 1-2 बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही ना, कि जैसे नीचे ऊपर प्रतिलिपि वगैरह, तो वो मत लिखना भले। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है ना, उसको ज़रूर फॉलो करना है कि राइट साइड में डेट लिखनी है, लेफ्ट में वो लिखना है, वो कौन कहाँ लिखना है, उस फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो करना। होता क्या है कि लेटर में आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो मेरे ना। लेटर में क्या होता है, राजस्थान सरकार है ना, तो राजस्थान सरकार के अंदर अगर अपन कोई लेटर लिखें, कल को आप ऑफिसर बनोगे तब पता चलेगा इन चीज़ों का। गवर्नमेंट ऑफिस जो जाता है उनको पता चलता है। राजस्थान सरकार के अगर अपन लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, तो राजस्थान सरकार का फॉर्मेट अलग है और भारत सरकार का फॉर्मेट अलग है। मैंने क्या कहा, राजस्थान सरकार का मतलब जैसे आप RS अधिकारी बन गए, ठीक है, SDM बन गए, तो आप लेटर जो लिखोगे वो IAS अधिकारी, IPS अधिकारी जो वहाँ जो भारत सरकार की तरफ लिखेंगे, उनका फॉर्मेट अलग है। तो ये फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। फिर दूसरी बात, प्रार्थना पत्र हैं, ये जो मैंने आपको लिखवाया है, पत्र में भी प्रार्थना पत्र एक सब पार्ट होता है, इसका अलग फॉर्मेट है। जैसे अपन कोई शिकायती पत्र लिखते हैं, उसका अलग फॉर्मेट है। इसलिए फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो किया करो। हाँ, मुझे पता है खूब जगह आपको नहीं बताया जाता, क्योंकि ये सोचा जाता है कि बच्चों को क्या कर लेंगे अपने हिसाब से, थोड़ा सा बता दो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आगे जाके दिक्कत होगी। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ को अभी से फॉलो करना शुरू करो आप। मेरी आदत ये है, इसलिए मैं आपको मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी बताता रहता हूँ, ताकि अभी से आपकी हैबिट हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो हमेशा मुश्किल चीज़ें पढ़ता है। ग्रामर की हाई लेवल की बुक्स पढ़ता है 10th 12th में भी, सच बता रहा हूँ मैं आपको। आपकी जो गाइड आती है बहुत ईजी है, बहुत मतलब कि सिंपल गाइड है, उससे मार्क्स नहीं मिलते, आगे जाके बड़ी दुविधा होगी आपकी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी से थोड़ा फॉलो करो। हाँ, प्रॉपर मत लिखो चाहे, तो कुछ तो बातें सीखो, ठीक है। तो इसलिए मेरी चीज़ें हमेशा ऑथेंटिक होगी, सबसे डिफरेंट होगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। मैं अपने हिसाब से जो सिस्टम है वो बिल्कुल ऑथेंटिक वही करता हूँ। बाकी लोग कॉपियाँ करते रहते हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है, ओके। और फिर भी अगर किसी की दिक्कत है तो कुछ और लेटर ईजी वे में बता देंगे, जो आप अपने हिसाब से कर लेना फिर, ठीक है। जो ईजी वाला करके आए वो ईजी वाला कर लेना। आज अपन लोकोक्ति बात करते हैं। पहले उनकी जो एग्ज़ाम में आ चुकी 2020-19 में, आपको पता है 1-1 लोकोक्ति आती थी। अब आप ये सोच रहे हैं कि 2018 में इतने ज़्यादा क्यों। 2018 में क्या, ये नया सिलेबस आपका ये 2018 में आया था। 2018, 2019, 2020, ये चौथा साल है। तो ये जो सिलेबस आया था उस टाइम पर एक मॉडल पेपर जारी हुआ था, ठीक है। वो मॉडल पेपर का भी एक क्वेश्चन है और एक आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा मुंह बड़ी बात ये आया था 2020 में, पिछली साल। इसका मतलब क्या होता है, हैसियत से ज़्यादा बात करना, हैसियत से अधिक बातें करना। मुंह छोटा बड़ी बात कर रहा है, समझ गए। अंदरी नगरी चौपट राजा, इसका तो सुना होगा। जैसे राजनीति में वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे जो जहाँ का मंत्री या मुख्यमंत्री से अगर वहाँ का प्रशासन नहीं संभल रहा और राज्य की हालत ख़राब है, स्टेट की हालत ख़राब है, तो कहा जाता है कि अंदरी नगरी चौपट राजा, मतलब कि ऐसे मामला चल रहा है, समझ गए। इसका मतलब ये अयोग्य प्रशासन, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अयोग्य प्रशासन। फिर डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा मतलब जो डूब रहा है उसको तिनका भी हेल्प कर सकता है। इसका मतलब ये है कि संकट के समय थोड़ी सी भी अगर सहायता की जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये बात सही है, जो आपने ये सुना होगा कि हमेशा जो संकट की घड़ी में काम आता है वही अपना है, ठीक है। वही वाली बात है, संकट में जो मामूली सी हेल्प होती है बड़ी काम की होती है। और चट्ट मंगनी पट ब्याह, ये 2018 में है। चट्ट मंगनी पट ब्याह मतलब जल्दी जल्दी होना, जल्दी से जल्दी होना, मतलब होता है कि कार्य अत्यधिक शीघ्रता से होना, ठीक है। ये तो कुछ आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन थे। अब अपन इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए 50-60 सिलेक्ट करूंगा, ज़्यादा नहीं। उनकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, बस काम हो जाएगा आपका। देखो, चुपड़ी और दो। अब यहाँ पर आपको खुद को पता लग रहा होगा, चुपड़ी मतलब एक तो पहले से जैसे ऐसा, इसको सोचना सीखो कि रोटी जैसी चुपड़ी हुई है, चुपड़ी हुई है, और फिर दो मतलब और ज़्यादा भी है, नसेंस अच्छी भी लगेगी भाई। चुपड़ी रोटी अच्छी लगती है घी लगा के, और उसके बाद में दो नसेंस खूब लाभ होना, समझ रहे हो ये बात। चुपड़ी और फिर ऊपर से दो। हालांकि आप सोच रहे हो कि दो से क्या होता है ना, लेकिन मतलब एक लोकोक्ति है, ऐसा मानो कि ना। नाथ ने जाने आंगन टेढ़ा बहुत बार सुना होगा।
कि नाचने जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचना तो आता है नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती कमियां निकाल रही है या निकाल रहा है। न सेंस अपने दोष को छिपाने के लिए साधनों में कमी बताना, मतलब कि नहीं मैं नाच तो लेती लेकिन, या नाच तो लेता लेकिन आंगन सही नहीं था, फर्श सही नहीं था, स्टेज सही नहीं बना होता, ये सब कुछ बातें हो, ठीक है। तो मतलब सोचना सीखो। हो सकता है डिट्टो, अब यह क्या है कि ऐसे एज इट इज़ याद नहीं हो पाएगा, सोचोगे तो ईजिली पड़ेगा। जैसे कि जाको मन जासो सोई तही सुहात, ये देखो ये एक श्लोक है, मुहावरा मतलब श्लोक है, लोकोक्ति बना हुआ कि जाको मन जासो सोई ताई सुहात, जिसके मन में, जाको मन मतलब जाको समझते हो ना, जिसके मन में, जिसका मन या फिर जिससे मन मिल जाए, ठीक है, वही सबसे प्यारा लगता है। सही बात है ना। फिर सूर्य समर करनी करही कही ने जना वाही, मतलब आयु, जनावाई आयु, मतलब कि शूरवीर है ना। अब करना क्या है, आपको डिट्टो तो याद रहेगी नहीं, और ये वैसे भी आपको याद नहीं करनी, यही पूछेगा आपसे। एक एक शब्द पहचानो कि जहाँ को मन वाली बात आ जाए, जिसका मतलब जिसके मन मिल जाए, जिसके आपस में मन मिल जाए, वही प्यारा लगता है। अब दूसरा, इसमें सूर शब्द देख लो, सूर देख लिया, इसका मतलब भी शूरवीर वाली बात है। ऐसे एक एक कोड वर्ड बना लो, ईजी हो जाएगा, ठीक है। कि सूर समर करे तो समझ जाना चाहिए वो वाला है, यानी कि शूरवीर वाला। शूरवीर करके दिखाते हैं, कोई आत्म प्रशंसा नहीं करते, फालतू बातें नहीं करते, करके बताते हैं वो। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये तो सुना होगा कि भाई जिस लाठी साहब ने सांप को मारा, सांप तो मर गया लेकिन लाठी भी नहीं टूटी। हालांकि सांप को नहीं मारना चाहिए, सांप जहरीले नहीं होते, ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि 1000 सांप में से मात्र 3 सांप कोई जहरीले होते हैं, और हमारे राजस्थान में तो जहरीले सांप बहुत कम पाए जाते हैं। तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब ये कि बिना हानि हुए काम बन जाना, बिना कोई नुकसान भी नहीं हुआ काम बन गया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सही बात है। नीच व्यक्ति है ना, वो दंड के भय से ही कार्य करता है, नीच व्यक्ति, क्योंकि नीच व्यक्ति को डरा के रखना पड़ेगा, वरना वो काम सही से नहीं करेगा। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। आंख का अंधा, लेकिन नाम क्या रख दिया, नैन सुख। नैन सुख का मतलब होता है जिसकी आंखों का सुख जिसे हो, लेकिन वो तो आंखों से अंधा है। इसका मतलब ये हुआ कि गुणों के विपरीत नाम, जिसमें जो गुण है उसके ऑपोजिट नाम रह गया, ये उसका नाम है, ये नैन सुख होना नहीं चाहिए था। अंधों में काना राजा, तो मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला भी आदर पाता है, रिस्पेक्ट पाता है। आदर का मतलब रेस्पेक्ट। अध जल गगरी छलकत जाए, सही बात है। ओछा आदमी होता है ना, ओछा आदमी ज़्यादा घमंडी होता है, ठीक है, इस ध्यान रखना। फिर अक्ल बड़ी की भैंस, बताओ, बताना नहीं, अर्थ लिखना है। तो शारीरिक बल से बुद्धि बल अधिक श्रेष्ठ होता है। अगर इंसान में माइंड है तो वो बिना ताकत के भी जीत सकता है, कभी कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, शारीरिक बल से बुद्धि बल ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, भले पावरफुल क्यों ना, और उसमें टेक्निक नहीं है। पावरफुल होने के साथ में टेक्निक भी होनी चाहिए। आप कुश्ती लड़ते हो, कुश्ती में ताकत सही है, बिल्कुल सही बात है, ताकत वाले जीतेगा, लेकिन टेक्निक चाहिए, वरना टेक्निक बिना तो अगला अगर सूखड़ा भी होगा तो पटक देगा, समझ गए, ये चीज़ है। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब मुसीबत ही मुसीबत, सब और विपत्ति में फंसना, विपत्ति में मुश्किल में फंसना, दिक्कतों में फंसना। फिर है आग लगने पर कुआं खोदना, पॉसिबल है कि आग बुझा दोगे क्या आप? नो। ये है असावधानी बरतना, मतलब आपने पहले तैयारी रखी नहीं, अब जब आग लग गई, अब कुआं खोद के पानी से बुझाना चाहते हो, इम्पॉसिबल। आबेल मुझे मार, खुद कह रहा है कि आबेल मुझे मार, इन सेंस जानबूझकर मुसीबत में फंसना, ठीक है, ओके। अंधा बांटे रेवड़ी, ये बहुत बार पॉलिटी में यूज होता है, राजनीति में यूज होता है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को, ऐसा वर्ड है। आप नॉर्मल आप अपनी भाषा में जब बोलते हो ना तो यूज़ किया करो ऐसे वर्ड जहाँ जरूरत हो, इसमें लैंग्वेज अच्छी होती है। कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, मतलब कि अपनों को ही अपनों को लाभ पहुँचाना। कैसे है कि अंधा है, रेवड़ी बांट रहा है, फिर भी अपने को दे रहा है, इसका मतलब ये है, दिख नहीं रहा फिर भी अपने को दे रहा है, मतलब अपनों को ही सिर्फ और सिर्फ अपनों को लाभ पहुँचा रहा है। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, न सेंस है कि एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत, खजूर भी बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, ये बात है। तो एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत, खजूर के बारे में सुना होगा कि फल लागे थी दूर, वो है ना, बड़ा भैया तो क्या भैया फल, जैसे पेड़ खजूर, फल लागे थी दूर वाली बात है। तो मतलब पेड़ जो खजूर है बहुत ऊपर फल लगते हैं, जिसमें हर कोई नहीं खा सकता। इन तिलों में तेल नहीं, ये सुना होगा भाई तेरी बात में दम नहीं है, न सेंस इन तिलों में तेल नहीं, कुछ भी लाभ की संभावना नहीं। फिर है इस हाथ दे उस हाथ ले, मेहनत करोगे तो 90 बनेंगे, कोरी कल्पना करने से 90 नहीं बनेंगे। और ये ध्यान रखना, जो इजी सोचता है ना हमेशा कि मुझे तो इजीली मिल जाए, पका पकाया मिल जाए, नहीं, वहाँ परसेंटेज नहीं है। हमेशा जो मुश्किल चीज़ है उसी को मेहनत करो, जो मुश्किल है ना
वो ही 90 बनाएगा, वो ही परसेंटेज बनाएगा, क्योंकि मुश्किलें ही तो ऐसी चीज़ है जो हर कोई मुश्किल वाली चीज़ को नहीं पढ़ पाएगा। ये ध्यान रखना, मुश्किल में अगर आप जीत गए तो आप कॉम्पिटिशन्स के ऊपर आ गए। इस हाथ देर इस हाथ उस हाथ ले, तुरंत परिणाम ज्ञात हो जाना। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट के मुंह में जीरे का क्या मतलब है? ऊंट का पेट थोड़ी भरेगा। नसंस अधिक खाने वाले को अल्पाहार। फिर ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम मात्र की। प्रदर्शन तो कुछ और है, सिर्फ कोरा दिखावा है। प्रदर्शन और कोरा दिखावा। ठीक है, फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर है, कोतवाल का मतलब ये इंस्पेक्टर या पुलिस वाले से है, या ठीक है, मतलब निर्दोष पर दोष रोपण करना। खुद दोषी है फिर जबरदस्ती दादागिरी कर रहा है। ठीक है, और एक अनार 100 बीमार, मतलब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। एक अनार 100 बीमार, मतलब कि जैसे वैकेंसी आती है, वैकेंसी कितनी आती है? ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी 5000 की वैकेंसी आती है, और कितने फॉर्म भरते हैं? 50 लाख। ध्यान रखना, 50 लाख। और रेलवेज के एग्जाम में तो 1 करोड़ फॉर्म भरते हैं, जो सेंटर की वैकेंसी है। 10-20 हज़ार को लेना होता है। अब आप सोच लो, है ना, कितना कंपटीशन है। वही चीज़ यहाँ है, मतलब कि पूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा है। ठीक है, एक मछली सारा तालाब गंदा करती है, यानी एक की बुराई से सभी की बुराई या निंदा होती है। ठीक है, सारी फिर पूरे तालाब को गंदा बताएंगे। जब गलती एक मछली की थी, क्या कहेंगे? मछलियों की वजह से तालाब गंदा हो गया। जब कोई एक मछली तालाब गंदा करती है। 1 और 1 11 होते हैं। बिल्कुल सही। कब होते हैं? जब वो इकट्ठे होते हैं, मतलब संगठन में बड़ी शक्ति होती है। ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो सारी बातें बेहद ईजी है। ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे ही देखो 28वीं लोकोक्ति। ठीक है, और ध्यान रखना, ये मेरे साथ के साथ नोट करना है आपको। स्क्रीनशॉट लेके मत भगना, बहुत गलत काम करते हो आप। स्क्रीनशॉट लेके वो फिर एक वेटेज बन जाएगा, लिख के नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करते रहो। और इसका जब टेस्ट होगा ना, वो जल्दी टेस्ट होगा, दोनों एक साथ टेस्ट होगा। मोहरे लोकोक्ति एक साथ टेस्ट बना दूंगा आप। ठीक है, तो देखो, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ओस चाटने का मतलब है मॉर्निंग में सुबह सुबह ओस आती है, उसको चाटने से मतलब ये है कि प्यास नहीं बुझती। कहने का मतलब है कि थोड़ी चीज़ से पूर्ति थोड़ी हो सकती है। अब जो प्यासा है वो चाटने से क्या उसका प्यास मिट जाएगी? वो वाली बात है। तो सोचना सीखो, थोड़ी चीज़ से पूर्ति नहीं हो सकती। कानी के ब्याह में 100 जोखिम। यहाँ पर कानी का मतलब है नीच इंसान से है, यानी जो नीच होता है ना, उसके काम में बाधा या विघ्न, या गय आधा गय है, बड़े वाला है ना, घड़ी वाला आधा गय, विघ्न आ ही जाते हैं, मतलब समस्याएं आ ही जाती है। क्योंकि कर्मों का फल तो पक्का मिलेगा, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो विघ्न आ ही जाते हैं किसके? नीच व्यक्ति के काम में। ठीक है, और फिर है को नृप हो ही हमें कहानी। को नृप होनी हमें क्या? नृप का मतलब आप सुना होगा राजा से, मतलब एक शासक से। तो यानी कि वो कह रहा है कि भाई अपने काम से मतलब है, मुझे क्या मतलब है भाई। जैसे कहने का मतलब ये है, इस लोगों के मीनिंग ये है कि कह दिया कि फलां एमएलए जीत रहा है, तो मुझे क्या मतलब? एमएलए जीत रहा है, उसकी जगह जीत रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब अपने काम से मतलब रखना, जो कुछ कर रहा करने तो मुझे तो मेरे काम से मतलब है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, सीधी सी बात है, मेहनत ज़्यादा करी लेकिन लाभ उतना नहीं मिला, अधिक परिश्रम से कम लाभ। फिर खुदा गंजे को नाखून न देना, मतलब जो गंजा इंसान है उसको अगर नाखून दे दिया तो क्या करेगा? नोच लेगा खुद को। कहने का मतलब उसका फील वैसा ही है कि जो यहाँ पर गंजे का मतलब नीच व्यक्ति से है, कि ईश्वर नीच व्यक्ति को अधिकार न देना। समझ पा रहे हो? अगर नीच को अधिकार दे दिया तो क्या कर लेगा? मिसयूज करेगा, ये बात है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि जो इंसान खंबा नोचने का मतलब है कि खुद अपने कोई काम कर लिया ऐसा जिससे अब वो बहुत शर्मिंदा है। लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना, ठीक है, और गुस्सा और कर रहा है। ठीक है, देखा भी होगा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो काम गलती हो देते हैं फिर मुंह बनाते हैं तरह तरह के। ठीक है, वो वाली बात। गांव का जोगी जोगना आन गांव का सीधी, तो सुना भी होगा। अपने स्थान पर कभी सम्मान नहीं मिलता। जैसे आप कितने बड़े कलेक्टर बन जाओ, अपने गांव के अंदर के जाओगे तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो एक्चुअल में दूसरी जगह मिलती है। ये वाली बात है। इसी से रिलेटेड ये भी है कि ये और ये एक जैसी है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अधिक परिचय से सम्मान कम हो जाता है। ज़्यादा अपनी किसी से ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा परिचय देने से सम्मान कम हो जाता है। गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करें। गुलगुले जानते हो ना, गुलगुले भी मीठे होते हैं। ठीक है, और गुड़ खाए और गुलगुले से, गुलगुले मैं नहीं खाऊंगा, गुलगुले मीठे होते हैं। कहने का मतलब है कि गुड़ तो खाए लेकिन गुलगुले से परहेज करे, मतलब दिखावटी विरोध कर रहा है, फालतू ही दिखावटी विरोध प्रकट करना। ठीक है, और इस गुड़ से रिलेटेड एक और वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुड़ न दे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गुड़ की सी बात तो कर ले।
मतलब गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो कर ले, मदद तो नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम व्यवहार तो मधुर कर ले, ठीक है, ये बात है। और फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख है, ये बात तो सुनी होगी आपने। ज़्यादा पैसे आने से घमंड नहीं करना चाहिए, थोड़े समय का सुख है, सुख दुख चलता रहता है। चलती का नाम गाड़ी, सफलता मिलने से यशस्वी बने रहना, मतलब कि चलती का नाम गाड़ी का मतलब है कि सफलता मिलने से फिर यशस्वी बने रहना, कि जैसे कुछ लोग होते हैं सफलता मिलने के बाद में चेंज हो जाता है, लेकिन यशस्वी का मतलब अपने दृढ़ संकल्प पर रहना, अपने वादों पर रहना, वो वाली चीज़ है, ठीक है। चिकने गड्ढे पर पानी नहीं ठहरता, सही बात है। बेशरम कोई उसका असर नहीं होता, बेशरम आप कितना ही कर लो उस पर कोई असर नहीं होता, लाइक चिकने गड्ढे पे पानी नहीं ठहरता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की विजय होती है, सही बात है। और जल में रहकर मगर से बेर, पानी में भी रह रहे हो और मगरमच्छ से दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब है वो आश्रयदाता है। जल में रहना मतलब आश्रयदाता से दुश्मनी अच्छी नहीं है। जो आपकी आपको पाल रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आप जिसके देख रेख में पढ़ रहे हो, उसी की दुश्मनी करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज तो डिफरेंट है। ढाक के 3 बात बहुत बार आई हुई है। ढाक के 3 बात का मतलब है सदा एक सी हालत में रहना, ठीक है। सदा एक सी हालत में रहना मतलब जैसे वृद्ध कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, उसके लिए हर दिन एक जैसे हैं, उसमें हिम्मत आती नहीं है, वैसे ही नेठला सा पड़ रहता है, ठीक है। वो ये कि सदा एक सी हालत में रहना। फिर तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि चालाक से चालाकी से पेश आना। चालाक कोई है ना तो उसी की वो और ज़्यादा चालाकी से पेश आना, अगर तू होशियार तो मैं भी होशियार हूँ, ठीक है, वो वाली बात। दूध का दूध और पानी का पानी, सही न्याय करना, सुना भी होगा। फिर दुधारू गाय की लात भी सही है। इसका मतलब ये है कि दुधारू गाय की लात भी सही का मतलब है वो दूध देती है, मतलब हमारे लिए हेल्पफुल है। नसन से लाभ करने वाले की तो सुननी पड़ती है थोड़ी बहुत, अगर टीचर या घर वाले डांट भी देना तो अच्छी बात ही, वो आपके लिए डांटते हैं, समझ पा रहे हो ये बात। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, नसंस कहीं का भी न रहना, ठीक है। न सावन सूखा न भादो हरा, सब था एक जैसी हालत में रहना। ये जो है ना दोनों एक जैसी है, सदा एक सी हालत रहना, ढाक के 3 बात, और न सावन सूखा न भादो हरा। फिर है 49 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन में मात्र 2.5 कोस चलना, मतलब लेजी बिल्कुल। न सेंस मेहनत अधिक काम कम, मेहनत अधिक काम कम। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे वो बोलते हैं ना, जिसे थोड़ा जो आलसी टाइप का, आलसी करना। फिर है 5 अंगुलियां घी में, 5 अंगुलियां घी में का मतलब है सब ओर से लाभ ही लाभ होना। जैसे दोनों लड्डू हाथ, 2 हाथों में लड्डू होना, वो और ये दोनों सेम टू सेम ही है, यानी कि चारों तरफ से लाभ होना, लाभ प्राप्त होना, ठीक है। ओके, 5-10 और ले लेते हैं खास, उसके बाद उतनी, उससे ज़्यादा बार नहीं आएगी आपके, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना, बस ये आपके आ जाएगी, ठीक है। ओके, हाँ, तो इस तरीके से मैंने ये 63 के समथिंग आपके लिखी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। जैसे क्या नंबर है, फरा सो ज़रा, मतलब उन्नति के बाद पतन भी होता है, तो ध्यान रखना, कोई ज़रूर नहीं ऊंचाई पहुंचने के बाद घमंड हो जाए, तो सब कुछ होता है, सुख दुख चलते रहते हैं, वैसे उन्नति के बाद पतन भी होता है। यानी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो मूर्ख व्यक्ति वस्तु का महत्व नहीं जानता, ठीक है। बिल्ली के भाग से छींका टूटा, ये तो सुना होगा आपने कि नहीं उसका क्या, तो बिल्ली के भाग के छींके टूट गए। नसंस अनायास आशा से अधिक लाभ, उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, अनबिलीवेबल, यानी कि अनायास आशा से अधिक लाभ। मन न मान मैं तेरा, सॉरी मान न मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती गले पड़ना, ठीक है। और फिर रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई, समझ पा रहे हो, ऐंठ बल नहीं गया, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, बल न जाना ऐंठ न जाना, मतलब सर्वनाश होने पर भी घमंडी होना, वापस घमंड नहीं उतरा उसका भी, ठीक है। विष दे पर विश्वास न दे, नसंस जहर दे दे लेकिन विश्वासघात मत कर। यहाँ पर विश्वास न देगा मतलब है विश्वास, नसंस विश्वासघात मत कर, विश्वासघात मृत्यु से भी बुरा होता है, बिल्कुल सही। चीटिंग बहुत बुरी होती है, कहे कुछ करे कुछ, पीठ पीछे करना, ये विश्वासघात होता है, ये मृत्यु से भी बुरा होता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, शराफत से काम नहीं चलता, कभी कभी हमें भी सामने वाले जैसा बनना पड़ता है, हमेशा गांधीवादी विचार नहीं चलते, भगत सिंह भी बनना पड़ता है, ठीक है। तो शराफत से काम नहीं चलता। सांच को आंच नहीं, सच्चा आदमी कभी नहीं डरता, सच्चा जो आदमी होगा उसे डर नहीं लगता, सच्चा आदमी नहीं डरता है।
सावन के अंधे को, ठीक है, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, अपनी सी दशा सबकी समझना, ठीक है। मतलब ये सोचता है कि जैसे किसी की कोई सोचता है ना बिना तैयारी करे, कम प्रिपरेशन, सोचता है अरे कोई नहीं पढ़ रहा होगा, मैं नहीं पढ़ रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी भी नहीं पढ़ रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पढ़ता है ना, जिसका सोच रखा है, वो रात और दिन पढ़ता है, भले ही उसको वो पता न चलना दे, ठीक है ना, पता न चलने दे। लेकिन जो नहीं पढ़ता वो ये ज़रूर सोचता है कि वो भी नहीं पढ़ रहा होगा, अभी तो वही सो गया होगा, वो मोबाइल यूज़ कर रहा होगा। ये सब तो बहुत ही गलत है। वो सावन के अंधे को हरा ही हरा सोचता है, मतलब अपनी सी दशा सबकी समझना, ठीक है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, कहने का मतलब प्रत्येक कार्य एक निश्चित प्रक्रिया से होता है। ऐसा नहीं है जैसे वो रोज़ाना मैं कहता हूँ, जिसने वो पिछला अपना ज़बरदस्त टाइम टेबल था उसको जिसने फॉलो किया है, वाकई बहुत तगड़ी मेहनत हो जाएगी। वो टाइम टेबल, वैसा टाइम टेबल किसी ने बनाया ही नहीं, कोई बनाएगा कैसे, क्योंकि मुझे पता है एक्सरसाइज कैसे कराना है, पूरा सब कुछ जिसने पढ़ा है उसको पता रहता है। तो उसको जिसने फॉलो किया है वो आज 90 कवर करेगा। हथेली भी सरसों तो नहीं उगेगी। अब अचानक से सारा काम तो नहीं कर पाओगे, पूरा कोर्स में 5 दिन में कर लूँ, नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रत्येक कार्य निश्चित प्रक्रिया के बिना पूरा नहीं होता, एक सिस्टम होता है, पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसका टेस्ट देना पड़ता है, फिर मार्क्स आते हैं। ऐसा तो कैसे परसेंटेज बन जाएंगे। हाथ कंगन को आर से क्या, मतलब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण, हाथी के दांत खाने की, अच्छा इसका मतलब समझ गया ना। जैसे कोई अपने सामने खड़ा है, प्रत्यक्ष खड़ा है, फिर अपन पूछ रहे हैं कि इसका प्रमाण की क्या जरूरत है, मतलब प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरा, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने कुछ और। ये तो हम देखेंगे बाहर कुछ दो अलग होते हैं, खाने के अंदर मुंह में होते हैं, वही वाली चीज़ है। कहे कुछ करे कुछ, समझ गए। और लास्ट है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ये बहुत अच्छी लगी मुझे, लास्ट में लिखा है इसको कि होनहार व्यक्ति के लक्षण प्रारंभ में ही प्रकट हो जाते हैं, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। सुना होगा, तो पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, वो वाली बात है कि हमारा पूत सपूत है या कपूत। आपके पेरेंट्स को भी आपके बारे में पता है, सबके, और जो जैसा पढ़ रहा है, जैसा चल रहा है, उनको पता है कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। ठीक है, अभी तो पढ़ रहा है, उनको सब पता है कि ये किस लाइन में जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आप हमेशा टाइम का सदुपयोग करो, ठीक है, मिसयूज़ मत करो। ये आपका फ्यूचर है। घर वालों ने इतना अगर सहन कर लिया तो वो आगे अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन आप जिस टाइम पीरियड में चल रहे हो इसके लिए आपको बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। बहुत कॉम्पिटिटिव का ज़माना है, बहुत कंपटीशन का ज़माना है, हर चीज़ में कंपटीशन है। अपने आप को फर्स्ट रैंक रखना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए चैलेंजिंग है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छी मेहनत करो। ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ, दोनों वीडियो कंप्लीट। 6 नंबर आई थिंक आज ही कंप्लीट करना। कल पत्र के 4 नंबर कंप्लीट हो गए थे। 10 नंबर की आपकी हिंदी या व्याकरण कुछ ही मान लो, बहुत अच्छे टॉपिक चल रहे हैं। अब जल्दी एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके कवि परिचय का। काफ़ी से ट्रिक बनाई है मैंने, उसको भी आप देखना, ठीक है। ओके।